नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल के बारे में आप जानते हैं कि गुडविल क्या होती है। किसी फर्म के द्वारा अर्जित की गई रेपुटेशन है। किसी फर्म ने अपने कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विसेज दी है, मेहनत और ईमानदारी से काम किया, जिसके कारण उसके जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है, क्योंकि वो अपने कस्टमर को क्या देता है, अच्छी सेवाएं। तो अब वो कस्टमर दूसरे सेलर के पास ना जाके इसी व्यापारी के पास आएंगे बार बार, ठीक है। और बार बार आने के कारण क्या होगा, सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ख्याति किसी फर्म की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य फर्मों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। यानी कि ये जो फर्म है ना, जिसके जो मालिक है ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो इनके प्रॉफिट दूसरी फर्मों से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये क्या कहलाती है, गुडविल। अब इसकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया आपको कि इंटेंजिबल एसेट है, इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। अगर फर्म प्रॉफिट अच्छे अर्न कर रही है तो इट मीन्स गुडविल अच्छी है। फर्म अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो गुडविल अच्छी नहीं है। यह एक मूल्यवान संपत्ति है, इसकी वैल्यू होती है, इसका मूल्य है। जब हम पूरे आगे पॉइंट आएगा जिसमें हम देखेंगे कि जब पूरे बिजनेस को हम सेल करते हैं ना, तो फिर एसेट के साथ साथ जो ओनर बिजनेस को सेल कर रहा है वो गुडविल के लिए भी पैसे मांगता है, फिर जिसको वो अपने व्यवसाय को सेल करता है। तो इसका ये मूल्यवान संपत्ति है, इसकी वैल्यू, इसका मूल्य होता है, और ये ज़्यादा लाभ अर्जित करने में मदद करती है। ये हम जानते हैं कि गुडविल के कारण हमारा जो बिज़नेस है वो दूसरे बिजनेस के बजाय प्रॉफिट अर्न ज़्यादा करता है। इसके मूल्य में क्या है, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। जो गुडविल है वो क्योंकि किससे संबंधित है, ये प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है। गुडविल का मतलब यही हुआ ना कि हम दूसरों से कितने ज़्यादा अधिक लाभ कमा रहे हैं या सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। अधिक लाभ मतलब अधिक लाभ, तो दूसरों से हम कितने अधिक कमा रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल, अब इसका हमें ये अदृश्य संपत्ति के इंटेंजिबल एसेट हमने पढ़ लिया, ठीक है। और प्रॉफिट, अब ये तो है नहीं कि स्टेबल होते हैं, प्रॉफिट किसी साल ज़्यादा होंगे, किसी साल प्रॉफिट क्या होंगे, कम होंगे। और इसका सीधा डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, प्रॉफिट्स के साथ। इफ़ प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग तो गुडविल जो है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग देन वैल्यू ऑफ गुडविल विल ऑल्सो डिक्रीज। तो प्रॉफिट के साथ रिलेशन है, तो इसके जो वैल्यू है वो कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जब पूरा बिजनेस सेल किया जाता है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जो पूरा बिजनेस बेचते हैं ना, तभी हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दो एक्सेप्शन है यहाँ पर, जहाँ पर हमें, वैसे तो कहता है कि जब बिजनेस को बेचा जाता है उसी टाइम हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, पर दो एक्सेप्शन कौन से बताए, एक तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और एक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो जब इन दो केसेस में भी हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज अगर ये केस नहीं है तो गुडविल की वैल्यू कहाँ होगी कैलकुलेट, जब पूरा एंटायर बिजनेस जो है वो सेल किया जाएगा। फिर 6 पॉइंट में ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना कठिन है। हम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके हैं उसका प्रॉफिट के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है ना। बिजनेस के जो प्रॉफिट है वो बिजनेस एनवायरनमेंट पर बहुत डिपेंड करते हैं। तो जो प्रॉफिट है वो क्या होता रहता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। फ्लक्चुएशंस के कारण जो परिस्थितियां हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके कारण कभी बढ़ेगा कभी कम हो जाएगा। तो हम गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी प्रकृति बताइए। नेचर ऑफ गुडविल क्या है कि ये इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसे देखा छुआ नहीं जा सकता। और लेकिन ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या, फिक्टिशियस एसेट की कोई इसका मूल्य नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। जैसे ये बैलेंस शीट बना देते हैं हम। यहाँ पर ये एसेट साइड है हमारी, और ये हमारी कौन सी साइड है, लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिखाते हैं, डेबिट बैलेंस। क्या मतलब होता है इसका, लॉस। ये लॉस है, क्या लॉस की कोई वैल्यू होती है फ्यूचर में, कोई आपको इससे कुछ मिलना है क्या। अगर ये प्रॉफिट होता फिर तो चलो हम समझते हैं कि भी प्रॉफिट है तो एसेट है, बट ये लॉस है, लेकिन फिर भी हम इसे एसेट साइड में दिखा रहे हैं। तो ये कौन सी एसेट है हमारी, फिक्टिशियस एसेट।
दिखाना है लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो ये कह रहा है कि भाई इसकी ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। गुडविल जो है उसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं, बट ये ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसकी तरह ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट की वैल्यू नहीं होती और जबकि गुडविल की वैल्यू होती है। उस गुडविल को कब कैलकुलेट किया जाता है? जब एंटायर बिजनेस को सेल किया जाएगा, या कोई न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। ख्याति का विक्रय भी किया जा सकता है, वही एंटायर बिजनेस जब सेल किया जाएगा तो ओनर जो है उसके गुडविल के बदले में पैसा लेता है। अब कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं गुडविल को कि गुडविल ज़्यादा होगी या कम होगी? तो कुछ फैक्टर हैं। फर्स्ट, व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस ऐसी जगह पर स्थित है कि लोग आसानी से आ जा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो कस्टमर ज़्यादा जाएंगे ऐसे बिजनेस मैन के पास और उस बिजनेस की सेल क्या होगी? ज़्यादा होगी, और सेल ज़्यादा होने से प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, और यदि प्रॉफिट ज़्यादा है तो इट मीन्स गुडविल कैसी होगी? अच्छी होगी। दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर अच्छी है, कुशल है, तो अच्छे जो योग्य और दूरदर्शी जो प्रबंधक है वो व्यवसाय को चला रहे हैं, तो व्यवसाय के प्रॉफिट क्या होंगे? कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। तो ख्याति का मूल्य अपने आप, प्रॉफिट बढ़ने का मतलब क्या है? गुडविल ज़्यादा होगी। फिर लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। पुराना बिजनेस जो होता है कोई भी, हम कहते हैं ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, तो इसी प्रकार से जो बिजनेसमैन है, जो पुराने बिजनेसमैन है, उनकी रेपुटेशन कैसी होती है? अच्छी होती है। उन पर कस्टमर का विश्वास भी होता है नए बिजनेसमैन के अपेक्षा। फिर नेचर ऑफ गुड्स। अगर डेली यूज़ की चीज़ें हम वो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जैसे कि ये हो गया आपका किराने की शॉप लें, परचून की दुकान जिसपे नमक, तेल, हल्दी, शैम्पू, साबुन, ये सारी चीज़ें डेली यूज़ की चीज़ें हैं और इनकी डिमांड भी जो है स्टेबल होती है, तो इनकी गुडविल कैसी होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि वस्तुएं बिकती रहेंगी इनकी। अब जैसे लॉकडाउन में भी देखो कौन सभी दुकानें बंद हैं, बट ये किराना की, राशन की, ये सारी शॉप्स खुली हुई हैं, क्योंकि इनकी डिमांड डेली होती है। तो फैशन की चीज़ें जो होती हैं उनकी डिमांड कैसी होती है? अस्थिर होती है, फिक्स नहीं होती, लेकिन इनकी डिमांड कैसी है? फिक्स है। तो यानी कि जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनकी सेल डेली होगी, और अगर डेली होने वाली सेल है तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो गुडविल ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, और फैशन वाली चीज़ों में इसका अपोजिट होगा। फिर लाइसेंस का होना। कई बिजनेस में लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है, तो ये कह रहे कि किसी फर्म के पास कोई आयात लाइसेंस है तो ऐसी फर्म की ख्याति अधिक होगी। ठीक है, लाइसेंस नहीं है तो उसकी गुडविल कैसी होगी? लोग विश्वास नहीं करेंगे उसके ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। एकाधिकार और अन्य अधिकार। एकाधिकार क्या होता है? मोनोपोली क्या होती है कि जहाँ प्रोडक्ट को बेचने वाला एक ही व्यापारी हो। जैसे ये पहले मतलब जो है गांव में इस प्रकार से एक ही दुकान होती थी ना ज़्यादातर, तो उनका क्या है कि वो अपने मतलब उनकी सेल होगी, उन्हें ये पता है कि दूसरा कोई सेलर नहीं है मार्केट में, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उसका, वो जितना मर्जी प्राइस ले ले, तो लोगों को मजबूरी में लगा लो या जैसे भी लगा लो, उसी से खरीदना पड़ेगा, तो उसके लाभ क्या होंगे? स्थिर होंगे, फिक्स होंगे और मिलते रहेंगे उसको, तो उसकी गुडविल कैसी होगी? ज़्यादा। मोनोपोली में क्या होता है? एक पर्सन के लाभ, वो वही लाभ कमा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है रिस्क इन्वॉल्व्ड। जिस बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है वहाँ गुडविल की वैल्यू कम होगी। रिस्क ज़्यादा होने का मतलब या तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जब लॉसेस होंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसे उसमें जो प्रॉफिट है वो कैसे होंगे? अनसर्टेन, हम कह नहीं सकते प्रॉफिट कितना होगा जिस बिजनेस में रिस्क होता है। तो यदि व्यवसाय में जोखिम कम है तो गुडविल ज़्यादा होगी। जोखिम कम होने का मतलब कि लाभ जो है वो कमाता रहेगा बिजनेसमैन, चाहे वो कम रेट से कमाए लेकिन प्रॉफिट होते रहेंगे। तो जहाँ पर जोखिम की मात्रा कम है तो वहाँ गुडविल की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। जिस बिजनेस में प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ट्रेंड मतलब प्रवृत्ति कम होने की है या बढ़ने की है, तो जिस व्यवसाय में लाभों की प्रवृत्ति, लाभों का ट्रेंड, प्रॉफिट्स का ट्रेंड इंक्रीज होने का है तो वहाँ गुडविल ज़्यादा होगी। यदि लाभ कम हो रहे हैं और उसके वहाँ पर गुडविल क्या होगी? कम होगी। फ्यूचर कंपटीशन। अगर भविष्य में कंपटीशन बढ़ने की संभावना है तो ऐसे व्यवसाय की गुडविल क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो उसके कॉम्पिटिटर है वो कम रेट पर अपनी प्रोडक्ट्स को बेच देंगे, उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा,
तो जब प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो उसकी सेल ना होने के कारण उसके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या हो गया, गुडविल भी कम होगी। ठीक है, उसके बाद आ गया कैपिटल रिक्वायर्ड। दो बिजनेस जहाँ पर प्रॉफिट इक्वल है तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि भाई दोनों प्रॉफिट जो है वो उनकी गुडविल अच्छी है। क्यों? क्योंकि आप ये मानकर चलें कि दो बिजनेस हैं, ए और बी, ये दो जो है ना फर्में हैं, इसका भी प्रॉफिट 20,000 है और इसका भी प्रॉफिट 20,000 है। ठीक है, अगर हम और कुछ ना देखें तो हम यही कहेंगे ना कि ये दोनों फर्में बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अब हम अगर देखें कि इन्होंने कैपिटल कितनी लगा रखी है, भाई इसने तो 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है और इसने 4 लाख, तो अब बताइए कौन सी फर्म ज़्यादा बेस्ट है? फर्म कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी? बी। ये इसकी जो गुडविल है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये 4 लाख की पूंजी इन्वेस्ट करके, कैपिटल इन्वेस्ट करके वही प्रॉफिट कमा रही है जो ए फर्म 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके कमा रही है। ठीक है, तो ये बी क्यों कर पा रही है ऐसा? अपनी गुडविल के कारण। ठीक है, तो पूंजी की मात्रा हम देखते हैं कि कैपिटल